नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube PCP रीना चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण, बहुत ही आसान और सरल भाषा में, जिससे कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझिएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्ल अम्ल क्या होते हैं? एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। तो जो जिनका स्वाद खट्टा होता है, तीखेपन होता है उनमें, तो वो क्या होते हैं, और जल में विलय होते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो जो नीला लिटमस पेपर, एक केमिस्ट्री में क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो एक लिटमस पेपर होता है जिससे हमें उसके कलर का पता चलता है। तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसको नीले लिटमस से लाल लिटमस में बदल देता है, तो अम्ल कहलाता है। अब देखिए अम्ल, जैसे हमने क्या बताया, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नींबू है, सिरका है, इमली, तो ये क्या है, तीनों खट्टे पदार्थ हैं। तो इनमें क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा, हमारा एसिड होता है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का यूज तो हम अचार वगैरह में भी करते हैं। ठीक, तो ये क्या थी, हमारे अम्ल था। अब ये तो हमारी नॉर्मल भाषा का था, नॉर्मल भाषा की डेफिनेशन थी, सिंपल थी, जो समझने लायक थी। अब देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, तो अर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देते हैं। तो अर्हेनियस ने क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने ये पता लगाया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय में विलयन होकर, तो जल में विलयन होकर, विलयन में आयनित होकर, मतलब उसमें घुलकर क्या देते हैं, धनावेशित आयनों का वो करते देते हैं। वो हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। मतलब ये ग्राही होता है, देता है, H पॉजिटिव देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी H पॉजिटिव आयन देगा। हमारे HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं जिसे, ये भी H पॉजिटिव आयन देगा। CH3 COOH है, जिसे हम सिट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी H पॉजिटिव आयन देगा। H2SO4 आदि अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये सारे अम्ल क्या है, जो हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। तो ये वो एग्जाम्पल है हमारे। ठीक है, तो देखिए जब हम रिएक्शन कराएंगे इनको रिवर्सिबल में, ये क्या करती हैं, दोनों तरफ रिएक्शन करती हैं। तो HCl की रिएक्शन कराएंगे हम, ये क्या करेगा, हमारा H टूट जाएगा, किसमें, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और प्लस Cl क्या देगा, निगेटिव आयन देगा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन देगा। HNO3 क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव आयन देगा, और क्या बचेगा, हमारा NO3 निकल जाएगा। H2SO4 है, तो इसमें 2H, देखिए इसमें बैलेंस की तो कोई बात नहीं होती है। इसमें जैसे मैंने 2H लगा दिया, यहाँ पर 2H दे रखा है, बैलेंस करने के लिए नहीं, इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, लेकिन आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं। जैसे HCl में एक H है, तो एक H पॉजिटिव, एक धनात्मक आवेशित आयन प्राप्त होगा हमें। जैसे HNO3 है, तो इसमें भी एक H पॉजिटिव होगा और NO3 निगेटिव होगा। इसमें 2HSO4 दे रखा है, तो हमारा, तो जो आयन, इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे, हमें 2 आयन प्राप्त होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे, और SO2 निकल जाएगा, SO2 प्राप्त होगा, लेकिन निगेटिव आयनों में। CH3 COOH, इसमें देखिए, इसमें देखने वाली बात है, तो इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे हमारे, तो देखने में हमें कितने आयन मिल रहे हैं, इसमें 4 आयन मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें परमाणु पूछा है तो 4 परमाणु होंगे, लेकिन अणु क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो इसमें भी हमें एक H पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो जो कहने की बात है, जिसमें विलयन होकर क्या होते हैं, जलीय विलयन होकर जो आयन प्राप्त करते हैं, कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं, देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा, देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अर्हेनियस ने जो सिद्धांत दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या पता लगाया है कि अम्ल वो पदार्थ हैं, अम्ल वो हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन आयन देंगे, पॉजिटिव धनात्मक आवेशित वाले, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हाइड्रोजन प्राप्त होंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल है हमारा HCl, HNO3, CH3 COOH, H2SO4 आदि एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, जिनमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयन प्राप्त होगा हमें। HCl हमें लेंगे हम, तो इसकी जब ये उसमें आयन होगा, विलय में आयनित होगा, उसमें घुलेगा, तो क्या कहलाएगा, उसका H पॉजिटिव निकल जाएगा, और Cl
इधर आ जाएगा, ये H पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन हमें एक हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरिक अलग हो जाएगा। फिर HNO3, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में भी हमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। H2SO4 है, इसमें क्या होंगे, हमें 2 हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे। CH3 COOH है, इसमें भी एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। तो ये था हमारा अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो हमें क्या करता है, जलीय विलयन में आयनित होकर धनावेशित आयनों का हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये था हमारा अम्ल। अब बात करते हैं हम क्षार की। क्षार होते क्या है, जिसे हम बोलते हैं बेस। देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा जल में विलय होते हैं, जल में विलय ये भी होते हैं और अम्ल भी होते हैं, लेकिन ये स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है। वो अम्ल क्या थे, खट्टे थे, और ये क्या होते हैं, तीखे होते हैं स्वाद में, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण है इसका साबुन, कास्टिक सोडा आदि। तो इसमें क्या पाया जाता है, तीखापन पाया जाता है। तो साबुन में भी क्या है, तीखापन पाया जाता है, और कास्टिक सोडा में भी तीखापन पाया जाता है। अब देखिए, तो नॉर्मल भाषा थी, देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, तो अर्हेनियस ने क्या दिया सिद्धांत, उन्होंने जब पता लगाया तो क्षार, उनको क्या लगा, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं, ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये क्या देते हैं, ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड देते हैं। अम्ल क्या थे, वो क्या करते हैं, धनावेशित आयनों में हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, और ये क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, मतलब OH निगेटिव दे रहे हैं, वो H पॉजिटिव दे रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। तो NaOH को क्या कहेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, KOH को कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस जिसे कहेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस इसे कहेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका एग्जाम्पल्स है। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा, ये Na क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और OH हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो OH प्राप्त हो गया हमें, ये क्या हो गया, ऋणावेशित आयनों में क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ हमें। KOH है तो K पॉजिटिव हो जाएगा, OH एक OH आयन ऋणात्मक प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca पॉजिटिव हो गया, इसमें क्या हुए हमारे 2OH ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। Ba इसमें भी क्या हुए, 2OH हमें हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुए। तो ये था हमारा बेस, क्षार। अब बात करते हैं हम अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एसिड्स। तो अम्ल ये क्या होते हैं, विलयता के आधार पर, मतलब जो जल में विलय होते हैं, जल के विलयता के आधार पर क्या होंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, दुर्बल अम्ल जिसे हम वीक एसिड बोलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर धन आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो क्या करते हैं, जल में पूर्णतः मतलब पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसमें आयनों में टूट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HClO4 है, HBr है, और HI, ये सब क्या है, हमारे प्रबल अम्ल है जो क्या करेंगे, हमें H पॉजिटिव आयन देंगे, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक, बात करते हैं दुर्लभ अम्ल। तो दुर्लभ अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो पूर्णतः जल में वियोजित नहीं होते। तो ये पूरी तरीके से नहीं होते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं, उसमें घुलते हैं, तो दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, इसे कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H3PO4 इसे कहेंगे फॉस्फोरिक अम्ल आदि। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इनमें क्या, ये क्या होंगे, जल में वियोजित नहीं होते पूर्णतः, तो ये दुर्लभ अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के प्रकार देखिए, काइंड्स ऑफ बेस। तो देखिए ये क्या होंगे, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो प्रबल क्षार क्या होगा? वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर ऋणायनों में केवल OH देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो जो जैसे इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट आ रही है डेफिनेशन। तो जो अम्ल क्षार की प्रबल क्षार की है, जैसे प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार का अपोजिट है, ठीक है। और जो दुर्बल अम्ल है तो वो दुर्लभ क्षार का अपोजिट है। उसमें सिर्फ आयन प्राप्त हो रहे हैं और इसमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहे हैं, ऋणायन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रबल क्षार क्या है? जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर क्या देंगे? ऋणायन देंगे, ऋणात्मक OH देंगे, हाइड्रोक्साइड देंगे, तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे KOH है, NaOH है, ये इसका एग्जाम्पल। अब देखिए दुर्लभ क्षार, वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। जो प्रबल क्षार होते हैं वो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसमें टूट जाते हैं और हाइड्रोक्साइड हमें देते हैं। लेकिन दुर्लभ क्षार क्या होते हैं? ये पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं जल में और दुर्लभ क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH, इसे कहेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CuOH का होल 2 इसे करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे हमारे दुर्लभ क्षार का एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, इतना आसान था, बहुत ही सिंपल तरीका था, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप बनाएंगे हम अम्ल क्षार के भौतिक गुण क्या होंगे और इसके यूजेस क्या होंगे, ठीक है। धन्यवाद।